एक अति सामान्य याचक के समान याचना करते हुए रो रहे। भरत जी की उस चर्या को देख करके सभी लोग हतप्रभ थे। तीर्थ में स्नान दान करने के पश्चात संत दर्शन करने का विधान है। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले संत महर्षि भरद्वाज मुनि के पास श्री भरत आकर के पहुंचे। आश्चर्य की बात यह है, भरद्वाज मुनि ने भरत जी का स्वागत तो किया, लेकिन स्वागत करने के उपरांत भरत जी से एक प्रश्न साफ साफ पूछ लिया। कहा, देखो भरत, बाकी सारी बात ठीक है, इतनी बड़ी सेना को लेकर के तुम जा रहे हो श्री राम से मिलने के लिए, तुम्हारे मन में कुछ और विचार तो नहीं है ना? यह प्रश्न एक ऋषि पूछ सकता है। हम लोग पूछते समय लोगों से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों के अपने स्वयं के कुछ हित संबंध होते हैं, कुछ स्वार्थ होते हैं। मेरे ऐसे पूछने का इसके ऊपर क्या परिणाम हो जाएगा और फिर मुझे क्या सहना पड़ेगा, मनुष्य इसका विचार करता है, और करता है तो गलत बात नहीं है। ऋषि को किसकी क्या पड़ी है? भरत है तो अपने घर के, जो मन में आया पूछ लिया। महर्षि भरद्वाज ने जब यह प्रश्न पूछा, यहां पर भरत जी की प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र थी। अत्यंत व्याकुल होकर के श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव, आज मेरे दुर्दैव की पराकाष्ठा हो गई। यह बात तो मैं मान करके चला था कि जन्म देने वाली मां भी जिसके अंतःकरण को समझ नहीं सकी, उसके अंतःकरण को अन्य कौन समझ सकेगा? मेरी मां ने भी मुझे समझा नहीं। कैसे मेरी मां ने सोच लिया कि मैं श्री रामभद्र के विरुद्ध कुछ कर सकता हूं? मंथरा तो आखिर एक सामान्य स्त्री, वो नहीं समझे, इसमें मुझे कोई आपत्ति करने का भी कारण नहीं था। निषाद राज गुह भी मुझे नहीं समझ सका, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। आप ऋषि हैं। हतोस्मि यदि मामेवं भगवान अपि भाषते। यदि आप जैसे महात्माओं को भी यही लगता हो, तब तो मैं मारा गया। भरत जी के अंतःकरण के उद्रेक को भरद्वाज मुनि समझते हैं, वे कुछ बोले नहीं। अपने मन की बात उन्होंने अपने मन में ही रखी। भरद्वाज महर्षि के आश्रम में लोगों का स्वागत बड़ा अद्भुत हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत विस्तार से इस बात का वर्णन किया है। भरद्वाज महर्षि ने स्वयं अपनी सिद्धियों का उपयोग किया, अयोध्या से चले हुए समस्त लोगों के लिए उत्तम निवास स्थान, खाद्य पेय चौषलेय पदार्थों की खान पान की व्यवस्था, उत्तम शयनागार आदि सब कुछ बन गए। अयोध्या के लोगों ने इतने दिनों तक सारा प्रवास कष्टों को सहते हुए किया था, यहां आराम मिला।
आज सबको बहुत अच्छी नींद आई। भरद्वाज मुनि रात्रि के समय एक चक्कर लगा रहे हैं अपने आश्रम में। भरत जी के लिए भी उन्होंने एक दिव्य महल को निर्माण किया है। क्या कर रहे हैं भरत, देखना चाहते हैं ऋषि। क्या कर रहे थे भरत? अकेले श्री भरत उस वृक्ष के नीचे जहां पर भगवान ने रात्रि में शयन किया था, अकेले बैठे थे। आंसुओं की धारा बह रही थी और मुख में केवल सीताराम 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 का अविरल जप चल रहा था। मध्य रात्रि में जगने वाले उस वियोगी योगी को देख करके ऋषि ने दूर से प्रणाम किया और वे लौट गए। दूसरे दिन आगे चलना है। विदा करते समय महर्षि ने कुछ कहना चाहा। हाथ जोड़ करके भरत जी खड़े हो गए। अब प्रस्थान होने वाला है। भरद्वाज महर्षि ने कहा, भरत, कल आश्रम में आपका स्वागत करने के उपरांत मैंने एक कठोर प्रश्न आपसे पूछा था। उस समय भी मुझे कोई संकोच का अनुभव नहीं हुआ और इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह भी निसंकोच कहूंगा। सुनो भरत, वैसे भी हम लोगों की वाणी को झूठ का अभ्यास नहीं है। न तो मैं संपत्ति बटोर करके इकट्ठी करनी है, न कोई राजनीति में चुनाव लड़ना है। हमारी वाणी को झूठ का स्पर्श होता नहीं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसका एक एक शब्द सत्य है। तुम्हारी चर्या को देख करके मुझे लगता है जीवन भर मैंने तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हुए कुछ पुण्य का संचय करने का प्रयास किया। उन सारे पुण्यों का फल मुझे उस दिन प्राप्त हो गया जिस दिन मैंने सीताराम भगवान के दर्शन प्राप्त किए। लोगों को प्रभु के दर्शन के लिए कहीं जाना पड़ता है, वे प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए हमारे आश्रम में पधारे। हमें बहुत आनंद हुआ, लगा कि हमारे पुण्यों का उदय हो गया, आज तक किए हुए पुण्यों का फल मिल गया, जीवन कृतार्थ हो गया। लेकिन आज मुझे यह लगता है जीवन भर किए हुए पुण्यों के फलस्वरूप श्री राम और भगवती जानकी के दर्शन हुए, लेकिन भगवती जानकी और श्री राम के दर्शन होने से भी जो पुण्य मिला उसका फल मुझे आज मिला। आज तुम जैसे संत के दर्शन होकर के मैं उससे भी अधिक कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा हूं। भरत, केवल मैं नहीं, लोगों को पवित्र करने वाला यह तीर्थराज प्रयाग, इस प्रयाग का कण कण आज धन्यता का अनुभव करता है कि तुम जैसे संत का यहां पर आगमन हुआ। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। राम